Hello everyone, I am your teacher for this question and the question is how do we calculate the error in sum or difference? State the general rule for calculating the error in a combined calculation. यानी कि सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है कि हम एरर्स को आपस में ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं और हमें फिर स्टेट करना है वो जनरल रूल फॉर डूइंग द कैलकुलेशन ऑफ सम एंड डिफरेंस। चलिए, तो सबसे पहले हम यहां पर कुछ कंसीडर करेंगे और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग प्रोसीड करेंगे। कंसीडर two quantities A and B। हमने अपने एक्सपेरिमेंट में दो क्वांटिटीज को कंसीडर किया है जिनका नाम है A एंड B। अब हम कंसीडर करेंगे इनके अंदर के दो एब्सोल्यूट एरर्स को। A का अपना एब्सोल्यूट एरर अलग होगा और B का अपना अलग होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे लेट डेल्टा A and delta B be the absolute error of A and B respectively। ओके, अब यहां पर हमने डेल्टा बी को ये मान लिया कि वो ए और बी जो हमारी क्वांटिटीज हैं, हमारी मेजरिंग क्वांटिटी, उसके अंदर के एरर्स हैं। तो अब हम इसको एक प्रॉपर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देन इसका जो मेजरिंग फॉर्म होगा वो कैसे होगा? measured value of A will look like A plus minus delta A। इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ? अगर आप A में प्लस करते हैं डेल्टा A और A में माइनस करते हैं डेल्टा A, तो जो आपको गिवन वैल्यू मिलेगी उस रेंज के बीच में आपकी मेजर्ड वैल्यू लाई करेगी। सेकेंड, एंड सेम गोज फॉर B, मेजर्ड वैल्यू ऑफ B। और यहां पर भी हम लोग B के अंदर ऐड एंड माइनस कर देंगे डेल्टा B को, और जो हमें रेंज मिलेगी उसके बीच में हमारी मेजर्ड वैल्यू लाई करेगी। ओके, नाउ वी नीड टू कंसीडर द सम और डिफरेंस विच वी वांट टू डू। तो सबसे पहले मान लीजिए हम लोग यहां पर करना चाहते हैं सम। तो कंसीडर द सम z which is equals to a plus b। ऑब्वियसली हमें सम को ऐड करेंगे तो हमें a और b को आपस में ऐड करना होगा, और मैंने अपने सम को रिप्रेजेंट किया है विद द लेटर z। ऑल्सो जिस तरीके से a के अंदर एरर डेल्टा a है, b के अंदर एरर डेल्टा b है, सिमिलरली एरर इन z विल बी, जो हमारे सॉल्यूशन में एरर आएगा, हमारे फाइनल आंसर में एरर आएगा, विल बी delta z। Now moving forward and putting all the values, we will get z plus minus delta z is equals to, हमारी a की वैल्यू होगी a plus minus delta a, इसे हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस हम इसको ऐड करना चाहते हैं b plus minus delta b। यहां पर हम चीजों को कॉमन ले लेंगे, हम a और b को एक साथ लिखेंगे और उनके एरर वाले पार्ट को अलग लिखेंगे। तो वी कैन राइट डाउन a प्लस b, प्लस माइनस को बाहर कॉमन लेते हुए वी कैन राइट डाउन डेल्टा a प्लस डेल्टा b। यहां तक हमने सिंपल कैलकुलेशंस की हैं इसको आगे प्रोसीड करने के लिए। नाउ वी ऑल्सो नो दैट कि जो a प्लस b है दैट इज एक्चुअली योर z, योर सम, एंड यू लेफ्ट विथ डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अब हमें क्या करना होगा? अगर आप ध्यान से यहां पर कंपेयर करें तो z और z तो आपका कैंसिल हो जाएगा, और आपको यहां से जो डेल्टा z की वैल्यू मिलेगी दैट विल बी डेल्टा a प्लस डेल्टा b। यानी कि
किन्हीं दो चीज़ों की जब आप मेजर्ड वैल्यू को आपस में ऐड करते हैं तो उनके एरर्स को भी आपस में हमें ऐड करना होता है। तो यहां से हम जो जनरल रूल स्टैब्लिश कर पाते हैं, आइए उसे डिफाइन करते हैं। हेंस द रूल, आइए अब हम बात करते हैं उस रूल की। हेंस द रूल, अब हम उस रूल के बारे में बात करने वाले हैं। वो रूल क्या कहता है? द मैक्सिमम पॉसिबल एरर, द maximum possible error in the sum of two quantities, in the sum of two quantities, sum of two quantities जिन्हें हमने ऊपर ऐड करा है, is equal to the sum of absolute error, the sum of absolute error in the individual quantities, in the individual quantities। तो ये था हमारा पूरा का पूरा सम के बारे में। अब यहीं पर हम आगे पढ़ेंगे इसी क्वेश्चन की सेकंड पार्ट, हम अब डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे। तो अब हम कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर z इज इक्वल्स टू a माइनस का b, यानी कि अब हम अपनी जो दो क्वांटिटीज हमने लेट करी थी a और b, हम उन्हें आपस में अब माइनस करना चाहते हैं। तो माइनस करने के लिए हम अब वही सेम तरीका अपनाएंगे और इसको आगे प्रोसीड करेंगे। z के अंदर जो एरर होगा दैट विल बी z प्लस माइनस डेल्टा z। a के अंदर जो एरर होगा उसे हम a के साथ लिखेंगे, a प्लस माइनस डेल्टा a, और जो b का एरर होगा उसको हम b के साथ लिखेंगे, b प्लस माइनस डेल्टा b। यहां पर हम वापस a और b को एक तरफ लिखेंगे और एब्सोल्यूट एरर्स को एक तरफ लिखेंगे। तो हमारा a और b एक तरफ आएगा जिसे हमें सबट्रैक्ट करना है, और डेल्टा a और डेल्टा b जब हम इसमें साइन को एक्सपैंड करेंगे तो आप देखेंगे प्लस माइनस डेल्टा a ऐसे कैसे आएगा, और जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस प्लस बन जाएगा, साइन रिवर्स हो जाएंगे और हमें कुछ ये इस तरह देखने को मिलेगा। अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारा a माइनस बी है दैट इज इक्वल्स टू z, तो हम अगले स्टेप में उसको लिख सकते हैं z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू z, एंड प्लस माइनस एंड माइनस प्लस बोथ द थिंग आर सेम, तो हम इसको प्लस माइनस लिखकर यहां से ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं डेल्टा a प्लस डेल्टा b। z से z कैंसिल होगा और कंपैरिजन करने पर हमें डेल्टा z मिलेगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। यानी कि जिस तरह हम लोग सम के अंदर एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड कर रहे थे, सिमिलरली सब्ट्रैक्शन के अंदर भी हमें एब्सोल्यूट एरर्स को आपस में ऐड करना होता है। तो आइए अब स्टेट करते हैं इसके जनरल रूल को। हेंस द रूल, अब हम इसके रूल के बारे में बात करेंगे। द मैक्सिमम एरर, the maximum error in the difference of two quantities is equal to the sum of absolute errors, यानी कि इस क्वेश्चन में हमने जाना कि सम और डिफरेंस को जब हम ऐड करते हैं तो उनके एब्सोल्यूट एरर्स को हमेशा आपको ऐड करना होगा। यानी कि सम में आप दो चीजों को ऐड कर रहे हैं तो आपको एरर्स को ऐड करना है, डिफरेंस में आप दो चीजों को सबट्रैक्ट कर रहे हैं तब भी आपको उनके एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। हेंस द अबव एक्सप्लेनेशन
The above explanation is the required answer. The required answer. I hope you understood the explanation. Thank you.